हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रयान क्लासेस में आपका वेलकम है। तो आज बिहार स्पेशल से रिलेटेड हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आधुनिक बिहार के इतिहास का से आज टॉपिक बिहार में जनजातीय विद्रोह को हम देखेंगे। बिहार में जनजातीय विद्रोह में दो सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट विद्रोह होते हैं, जैसे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे। उसके बाद कुछ और भी विद्रोह हैं जो कि बिहार से रिलेटेड हैं और बिहार के एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उससे आते हैं, तो उनको भी देखेंगे। जैसे कि तमाड़ विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, हो विद्रोह हुआ, खेरवा हुआ, या फिर वहाबी आंदोलन। तो उन सबको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संथाल विद्रोह को। तो संथाल विद्रोह से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855-56 ईस्वी में हुई थी। और संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता अगर हम देखते हैं तो सिद्धू कान्हू, चंद और भैरव इसके नेतृत्व करता रहे हैं। वैसे संथाल विद्रोह का क्षेत्र जो कि भागलपुर से राजमहल तक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की अवधि, संथाल विद्रोह की अवधि क्या रही है, तो 1855 से 57 रही है संथाल विद्रोह की अवधि। नेक्स्ट हम देखते हैं तो सिद्धू कान्हू का गांव जो कि भगना डीही से है, वहाँ से इस विद्रोह संथाल विद्रोह की शुरुआत को देखते हैं। तो वो 30 जून 1855 ईस्वी को हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि संथाल विद्रोह का फैलाव कहाँ से कहाँ तक हुआ है, तो वह बर्दनवान से लेकर भागलपुर तक है। उसके बाद संथाल कंपनी सरकार द्वारा संथालों पर मार्शल लॉ लगाया गया था, जो कि 10 नवंबर 1855 को लगा था। ठीक वैसे ही 3 जनवरी 1856 को इस मार्शल लॉ को हटा दिया गया। इस मार्शल लॉ को 23 जनवरी 1856 ईस्वी को हटा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि जब संथाल विद्रोह हुआ था तो संथालों द्वारा अंग्रेज कमांडर को हराया गया था। तो कौन वे अंग्रेज कमांडर थे जिसे संथालों द्वारा हटाया गया, तो वो मेजर बारो था। मेजर बारो को संथालों ने हराया था। तो ये संथाल विद्रोह से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मुंडा विद्रोह को देखते हैं। तो मुंडा विद्रोह की शुरुआत 1895 ईस्वी में हुई। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा हुए। बिरसा मुंडा के गुरु, जो कि बिहार के एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन हैं, तो वो आनंद पांडे हैं। इसी प्रकार इस मुंडा विद्रोह का कार्यक्षेत्र देखते हैं तो वो रांची है। पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, तो इसका आंसर होगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, जिसमें बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। नेक्स्ट है कि बिरसा का निवास स्थल कहाँ है, तो बिरसा का निवास स्थल तमाड़ थाना है और जिला चलकंद है। तमाड़ थाना और जिला चलकंद। उसके बाद आगे देखते हैं। बिरसा को 24 अगस्त 1895 ईस्वी को चलकंद से गिरफ्तार करने वाला अधिकारी था श्री मियर्स था, जो बिरसा को 24 अगस्त 1895 ईस्वी को चलकंद से गिरफ्तार किया था। उसके बाद देखते हैं मुंडा विद्रोह का लक्ष्य क्या था, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। मेंस में भी जब मुंडा विद्रोह के बारे में पूछा जाता है तो उसके लक्ष्य में हम इस चीज़ को पॉइंट करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। तो विद्रोह का लक्ष्य को हम देखते हैं तो आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति, जो कि दीकुओं के रूप में भी जाने जाते हैं। दीकू वो जो बाहरी लोग होते हैं और अंग्रेज़ों के समर्थन से जनजातियों पर अत्याचार करते थे, उन्हें ही दीकू बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वयं को भगवान धरती आबा और नया पैगंबर मुंडा
स्वयं को भगवान धरती आबा और नया पैगंबर मानता था। उसने लोगों की भर्ती तथा सैन्य प्रशिक्षण का कार्य गया मुंडा को सौंपा। तो ये मुंडा विद्रोह से संबंधित कुछ कंटेंट थे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले हम अन्य प्रमुख विद्रोह में तमाड़ विद्रोह को देखेंगे। तमाड़ विद्रोह की शुरुआत 1789 में हुई, जो कि 1794 ईस्वी तक चला। इसके नेता भोलानाथ सहाय, विष्णु मानकी, दुखन मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ सिंह थे। बाद हम हो विद्रोह को देखते हैं। हो विद्रोह की शुरुआत 1820 ईस्वी में हुई और 21 तक चली। 1820-21 का ईस्वी हो विद्रोह का जाना जाता है। छोटा नागपुर के जनजातीय समाज द्वारा हो विद्रोह की शुरुआत हुई। सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरोध में हो विद्रोह किया गया। उसके बाद हम कोल विद्रोह को देखेंगे। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत सिंह राय एवं सुरगा मुंडा हुए। कोल विद्रोह का क्षेत्र पलामू, सिंहभूम, मानभूम और छोटा नागपुर है। नेक्स्ट हम भूमिज विद्रोह को देखते हैं। तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत 1832-33 में हुई। इसके नेता गंगा नारायण थे और भूमिज विद्रोह का क्षेत्र वीरभूम, बड़ा भूम था। नेक्स्ट हम खड़वार विद्रोह को देखते हैं, जो कि 1874-75 ईस्वी में हुआ। इसके नेता भागीरथ मांझी हुए। इस खड़वार विद्रोह का उद्देश्य जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करना था। नेक्स्ट ताना भगत को देखते हैं, जो 1914-15 में शुरू हुआ। उसके बाद हम लोटा विद्रोह देखेंगे। लोटा विद्रोह की शुरुआत 1855। उसके बाद हम लोटा विद्रोह को देखेंगे। लोटा विद्रोह की शुरुआत 1856 ईस्वी में हुई। लोटा विद्रोह का क्षेत्र मुजफ्फरपुर जेल था और इस विद्रोह का होने का मेन कारण वहाँ के कैदियों को पीतल की लोटा की जगह मिट्टी का लोटा दिया जाता था, जिसके विरोध में वहाँ के मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने लोटा विद्रोह की शुरुआत की। नेक्स्ट विद्रोह को देखते हैं। चोर विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी तक चला। अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति राय से दुर्ग की मांग की, परंतु राय ने दुर्ग समर्पण से मना कर दिया। युद्ध हुआ और अंग्रेज दुर्ग पर कब्जा कर लिया। चेर विद्रोह से रिलेटेड एक पॉइंट है। 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय शासक बना। उसके बाद हम नोनिया विद्रोह को देखते हैं। नोनिया विद्रोह 1778 से 1800 ईस्वी तक चला। इसका क्षेत्र नोनिया विद्रोह का क्षेत्र तिरहुत, सारण, पूर्णिया तथा वैशाली, हाजीपुर रहा। नोनिया विद्रोह का कारण अगर हम देखते हैं तो शोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को ना मिलना। उसके बाद हम नेक्स्ट सरदारी आंदोलन को देखते हैं, जो कि 1858 से 1895 ईस्वी तक चला। इस सरदारी आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों को बाहर निकालना, बेगारी प्रथा को समाप्त करना तथा भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना था। सरदारी आंदोलन का क्षेत्र देखें तो ये छोटा नागपुर झारखंड में स्थित है। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे विद्रोह हैं जो कि बिहार के एग्ज़ाम में पूछते रहे हैं, तो हम उनको देखेंगे। जैसे बहिया ताल विद्रोह। बहिया ताल विद्रोह मुंगेर में हुआ और इसका उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। ये बीपीएससी द्वारा और बिहार के और एग्ज़ाम्स के द्वारा इस क्वेश्चन को पहले पूछा जा चुका है। उसके बाद सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह 1770 से 71 ईस्वी में चला, जो कि पूर्णिया में हुआ। एक बख्श आंदोलन है जो कि 1936 ईस्वी में हुआ। ये जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध था। उसके बाद एक पॉइंट है 1866-67 में नील खेतिहारों का विद्रोह। ये चंपारण में हुआ था। ये तो छोटे छोटे कुछ विद्रोह हुए, लेकिन एक वहाबी आंदोलन हुआ जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसको भी हम देखेंगे। वहाबी आंदोलन की शुरुआत पटना में देखें तो 1822 से 1868 तक रहा।
वहाबी आंदोलन का जन्मदाता अब्दुल अल वहाब को कहा जाता है। भारत में वहाबी आंदोलन का जन्मदाता देखें तो सैयद अहमद बरेलवी। ठीक वैसे ही बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व करता देखें तो लियाकत अली एवं इनायत अली हुए। सो दोस्तों, ये आज जनजातीय आंदोलन से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, जो कि बिहार स्पेशल का है। चंद्रयान क्लासेस पे ये वीडियोस और भी बिहार स्पेशल से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस आते रहेंगे। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे से अच्छे वीडियो मैं लेते आऊँगी, तो इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।